डीए न्यूज प्लस की ओर से आप सभी देख रहे हैं देश प्रदेश में, आपके साथ शकील साजिद। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों का डंप सामान बरामद हुआ है। 3 अलग अलग जगहों पर नक्सलियों ने किया था सामान डंप। आईईडी बनाने का सामान बरामद होने से जिला पुलिस बल जो E30 ऑपरेशन टीम गरियाबंद के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। गरियाबंद धमतरी नुआपाड़ा डिवीजन के नक्सलियों ने किया था डंप। पुलिस बल व ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने की थी गहरी साजिश। मैनपुर थाना के गोबरा पहाड़ी जंगल में हुई कार्रवाई। स्टील कंटेनर से बने आईईडी बम, नक्सल साहित्य 57 पटाखा बम, नक्सली वर्दी, सिंगल शॉट बैरल सहित कई सामान बरामद। एसपी निखिल राखेजा ने इस बात की पुष्टि की। हरदोई के संडीला कस्बे में ईद मिलादुन्नबी का पर्व पूरे शान और शौकत के साथ मनाया गया। नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंजते माहौल में परचमे मोहम्मदी के साथ जुलूस निकाला गया, जिसकी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मोहल्लों और गलियों को रंग बिरंगी रोशनी और भव्य झांकियों से सजाया गया। जुलूस छोटे चौराहे से शुरू होकर इमलिया बाग, मंडई, कोतवाली, बस अड्डा, चौराहा होते हुए किसान टोला में सलातो सलाम के साथ संपन्न हुआ। रास्ते भर लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत कर सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की। हरिद्वार में आज जिला प्रशासन और भेल प्रबंधन की संयुक्त कार्रवाई में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। शिवालिक नगर से बहादुराबाद जाने वाले मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे बनाए गए अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई में होटलों के बाहर लगे अवैध होर्डिंग, डीजी जनरेटर और जबरन कब्जाई गई पार्किंग को भी जमींदोज कर दिया गया। भेल प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किया था, लेकिन तय समय सीमा में कब्जा नहीं हटाने पर आज प्रशासन ने सख्ती दिखाई। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार खुद मौके पर मौजूद रहे। मन्नतगढ़ छत्तीसगढ़ में बीती रात चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। स्टेशन रोड की यह घटना है। आरोपी फरार है। आरोपियों की पतासाजी में जुटी है पुलिस। शहर में गहमा गहमी का माहौल है। ये घटना मन्नतगढ़ सिटी क्षेत्र के थाने की घटना है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच कर रही है। टीआई सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। 2 साल पहले से इनमें आपसी रंजिश थी, ऐसा बताया जा रहा है। ये घटना जो हुई है कल रात में, मेरे को खबर आई है 11:20 में मेरे पास खबर आई। बोले वहाँ पे मर्डर हो गया है और पता चल रहा वार्ड नंबर 2 का लड़का है और आपका वार्ड का है। तो मैं फिर फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा के पता किया तो पता ये चला करण राठौर थे। तो बोले ये तो मोहल्ले वार्ड का लड़का है। तो मैं गाड़ी उठा के तत्काल पहुँचा सामुदायिक भवन, अपना क्या नाम है इसका, अपना सरकारी हॉस्पिटल आया। देखा तो वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी और फिर मैं भी अंदर गया। अंदर जाने के बाद देखा तो मृत्यु हो चुकी थी लड़के की। और अभी जानकारी मिल रही लड़के कुछ पिंडा दफाई के लड़के पता चल रहा, मेरे को खबर आ रही उन लोग की हैं। बस्तर दशहरा की प्रसिद्ध धार्मिक पर्व की दूसरी प्रमुख रस्म डेरी गड़ाई आज भव्यता और पारंपरिक विधि व्यवस्था के साथ संपन्न हुई। इस रस्म के पूरा होने के साथ ही बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के रथ निर्माण की औपचारिक शुरुआत भी हो गई। बेरिंगपाल गांव से लाई गई साल की पवित्र टहनियों को सिरहा सार में खंभों के साथ विधि पूर्वक गाड़ा गया। इस अवसर पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की तान और मंत्रोच्चार से माहौल और भी धार्मिक हो गया। डेरी गड़ाई रस्म को बस्तर दशहरा के रथ निर्माण की अनुमति और शुभारंभ माना जाता है। बस्तर का पूरे देश में और विश्व में इसकी ख्याति प्राप्त है और 75 दिनों तक चलने वाला यह दशहरा अपने विभिन्न विधि विधानों से, पूजा परंपराओं से होकर गुजरता है। पाठ यात्रा से इसकी शुरुआत होती है। आज डेरी गड़ाई का है। साल लकड़ी
और जो कि हमारे यहाँ से आती है बिलोरू से, और उसको विधि विधान से पूजा करके और हमारे यहाँ मोंगरी मछली का उसमें समावेश करते हुए माई जी की आराधना पूजा के साथ डेरी गड़े का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। और लगातार अलग अलग फिर काचन गादी में हमारे काचन देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, दशहरा की अनुमति बनाने की अनुमति प्राप्त होती है, और उसके बाद बेल यात्रा से लेकर अलग अलग विधानों से होकर फिर मौली परगा और फिर माई जी की डोली विदाई के बाद ये दशहरा 75 दिनों के विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए इसका समापन होता है। ने हर साल जैसे बस्तर दशहरा होते हैं उसमें पारंपरिक रूप से जो सेकेंड रस्म है जो आज डेरी गड़ाई का संपन्न हुआ है, इसमें कुछ भी शुभ कार्य करने के पहले स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो बस्तर दशहरा में सिरासर भवन में होता है, और आज डेरी गड़ाई कार्यक्रम अच्छा से संपन्न हुआ है। इसके बाद पिछले साल जैसे भव्य रूप से बस्तर दशहरा का आयोजन किया गया था, इस साल भी उसी रूप से अच्छा से भव्य रूप से बस्तर दशहरा आयोजित किया जाएगा। पखांजूर में भालू ने बीएसएफ जवान पर हमला कर दिया है। जवान के जांघों में लगी है चोट। गश्त के दौरान अचानक भालू ने यह हमला किया। पखांजूर सिविल अस्पताल में चल रहा है इलाज। ये पूरे का पूरा मामला भालू के हमले का कटगांव कैंप का मामला बताया जा रहा है। भिलाई के ग्राम औरी में औंधी नारधी नहर नाले में 3 लोग तेज बहाव में बह गए। झारखंड के 2 युवक नहाने गए थे जब नहर का बहाव अचानक तेज हो गया और उनका पैर फिसल गया। दोनों को डूबते देख एक स्थानीय बुजुर्ग भी मदद के लिए नहर में कूद पड़ा। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर एक युवक को बचाया, जबकि बुजुर्ग का शव बरामद किया गया। तीसरे व्यक्ति की तलाश अब तक जारी है। घटना को लेकर लगभग 36 घंटे बीत चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है, जिससे यह हादसा हुआ। शक्ति जिले के बाराद्वार नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में स्थित काई तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर को शिकायत कर जांच की मांग की। शिकायत में कहा गया कि 2019 में तालाब की सफाई, गहरीकरण और निर्माण कार्य के लिए लगभग 67 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन ठेकेदार ने मनमाने तरीके से काम किया और लाखों रुपए हड़प लिए। आज भी तालाब की बदहाली जारी है, बावजूद इसके बची राशि भुगतान होती रही है। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ठेकेदार ने मिलकर भ्रष्टाचार की शिकायत से नगर पंचायत की साख को सवालों के घेरे में ला दिया है। 53 लाख रुपए की राशि निर्माण कार्य के लिए हेतु और 12 लाख रुपए की राशि 12,78,000 रुपये की राशि नॉन एसआर आइटम, मतलब कह सकते हैं कि इसके साज सज्जा पे खर्च करने हेतु शासन के द्वारा प्रदान किया गया था। लेकिन इस तालाब में 67 लाख तो नहीं, 6 लाख का कार्य जरूर आपको दिखता होगा, जो ये 4 दीवारी यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा नॉन एसआर आइटम को यहाँ लगाया ही नहीं गया है, और सभी का भुगतान अभी के समय में जो रुका हुआ भुगतान था उनका नॉन एसआर आइटम का 12 लाख रुपए का, उसको अभी इस सरकार में कर दिया गया है। कौन है इसके ठेकेदार? ठेकेदार यही नगर के ही हमारे हैं व्यक्ति, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उनके द्वारा यह कार्य नहीं कराकर एक अन्य व्यक्ति के द्वारा इस पूरे कार्य को किया गया है। क्या चाहते हैं? इस पे हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि इस तालाब की भौतिक जांच करवाई जाए, कितना कार्य यहाँ पे हुआ है स्थल पे और कितना का भुगतान हुआ है। तो सभी बातें जो है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि 67 लाख रुपए में से कितनी राशि का। रायपुर के केंद्रीय विद्यालय WRS कॉलोनी की होनहार छात्रा उन्नति मीरानी को भारत स्काउट एवं गाइड संगठन के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्नति ने वर्ष 2016 से 2021 तक की अखिल भारतीय परीक्षा में केंद्रीय विद्यालय वर्ग में द्वितीय स्थान हासिल किया। ये सम्मान नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भव्य समारोह में केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय मनसुख मंडाविया द्वारा दिया गया।
रायपुर के सांसद माननीय बृजमोहन अग्रवाल की उपस्थिति में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार वर्ष 2015 के बाद पहली बार दिया गया है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में देर शाम एक बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। पद्मनाभपुर निवासी पिंकी जैन अपनी मां के साथ शंकर नगर स्थित डॉक्टर गुलाटी नर्सिंग होम के पास जा रही थी, तभी 3 बाइक सवार युवकों ने उन पर हमला किया। बाइक सवारों ने स्कूटी को टक्कर मारी, दोनों महिलाएं नीचे गिर गई। आरोपियों ने बुजुर्ग महिला के मुंह पर हाथ रखकर गले से चेन खींचने का प्रयास किया, जबकि महिला की बेटी पिंकी जैन ने विरोध किया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मोहन नगर थाना और क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मोहननगर थाना क्षेत्र के गुलाटी नर्सिंग होम के पास 2 महिलाएं पद्मनाभपुर से शंकर नगर जा रही थी, जिसको अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रोककर उनके चैन स्नैच करके फरार हो गए हैं, जिसके संबंध में तस्दीक की जा रही है। कहाँ से आ रहे थे और ये कहाँ जा रहे थे? महिलाएं पद्मनाभपुर से शंकर नगर आ रहे थे। सर कोई गाड़ी नंबर का पता चला है क्या? उसका संबंध में सीसीटीवी फुटेज देकर तस्दीक की जा रही है। क्या कुछ सामान रखे थे वो लोग? कैसे धमकाए महिला को? महिलाओं को स्कूटी में थे, उनको गिराकर चैन स्नैच किया गया है। कुछ सामान वामान था उनके हाथ में? उसके संबंध में तस्दीक की जा रही है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक पेट्रोल की आग में झुलस गया। युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी प्रेमिका के पिता ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद गंभीर रूप से झुलसे युवक को लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने युवती और उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। भानु प्रताप पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध रूप से गांजा तस्करी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 5 किलो 200 ग्राम गांजा और एक कार जब्त की है। सूचना के मुताबिक आरोपी युवक ग्राम चमेला के पास कार में गांजा बेचने की फिराक में खड़ा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। कार की तलाशी में 5 अलग अलग पैकेट में गांजा बरामद किया। वहीं आरोपी की पहचान सुजीत कुमार शाह निवासी इरपानार थाना बांदे के रूप में हुई है। पुलिस ने सुजीत कुमार शाह आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। आज सुबह 5 सितंबर को प्रातः हम लोगों को ये सूचना मिला था कि संबलपुर के पास एक गांव है चवेला, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है सुजीत शाह, जो इरपानार का रहने वाला है, उसके द्वारा गांजा बिक्री करने के नियत से वहाँ पर ग्राहक तलाश रहा था। तो उस सूचना पर घेराबंदी किया गया। घेराबंदी करने के बाद उसको कस्टडी में लेकर के उसकी तलाशी ली गई, जिसके पास से लगभग 5 किलो गांजा जो है बरामद हुआ है। बरामदगी करने के बाद उसके थाना ला करके उस पर विधिवत कार्रवाई किया जा रहा है। कार भी बरामद हुई है सर? वो एक नीले रंग की फ्रॉक्स कार है जिस पर वो गांजा रखा था, उसको भी उस मामले पर हम लोग ने जब्त किया है। हाँ, हरदोई के संडीला थाने के राधे श्याम को शराब के नशे में सूचनाकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। एमएलसी अशोक अग्रवाल की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए और 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। एसपी ने कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि जनपद में कानून व्यवस्था बनी रहे। बाराबंकी के राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में बिना मान्यता संचालित एलएलबी कोर्स को लेकर उठे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अंबेडकर नगर में जोरदार प्रदर्शन किया। गुरुवार को पुरानी तहसील परिसर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि निर्देश छात्रों पर लाठीचार्ज कर लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी का दमन किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाराबंकी जिले में एसआरएमयू विश्वविद्यालय के अंतर्गत ला की मान्यता 2023 के बाद नहीं है और वहां के विद्यार्थियों के साथ ठगी कर रहे थे विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग
और जब वहाँ के प्रशासन के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन के माध्यम से जब मोर्चा खोला तो वहाँ के पुलिस प्रशासन और बाहरी गुंडों को बुला करके हमारे कार्यकर्ताओं की आतंकवादी के तरीके से पिटाई की है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करता हूँ कि वो किस प्रकार से हमारे इसमें जो पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज का आदेश मिला। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रसलपुर गांव के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव के लोग रोजाना दूध का व्यवसाय करने मंदसौर शहर पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 8 दिनों से पुल पर पानी भरे होने की वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रसलपुर, जो कि मंदसौर से महज 8 किलोमीटर दूर है, वहां के ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने उनकी समस्या को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। पानी तो वैसे पुल जो बनाई तो ये भी नदी के अंदर ही बनाती है, बांध बनाया तो वो भी नदी के अंदर ही बनाती है। मतलब थोड़ा सा और आगे तक होता ना, वहां तक आरसीसी तो वैसे भी वाहन चले जाते हैं। मतलब उसके बाद भी क्या है कि पाइप इसमें 8 ही है, जो पाइप 20 से पाइप होते ना तो मतलब निकल सकते। तो परेशानी तो है, बच्चे भी अभी 4 दिन हो गए यहीं बैठे घर पे। कितने दिन से इसके ऊपर पानी नहीं, जब से 8 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है तो उसके बाद से यहाँ मतलब बच्चे ने बाजार आना जाना सब बंद है। काफी समस्या है। पुलिया देखो काफी छोटी है, पुलिया पे पानी रहता है। अभी 8 दिन से परेशान हो रहे हैं हम, बारिश हो रही है तो 8 दिन से हम परेशान हो रहे हैं। दूध देने में समस्या है, स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान है, गांव वाले भी सब समस्या में फंसे हुए। कोई वो रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं होने के कारण मजबूरी में यही निकलना पड़ रहा है। क्योंकि समस्या ये है कि छोटी पुलिया, अगर पुलिया बड़ी हो तो हमें परेशानी नहीं हो। कोई अगर बीमार है, आपका बीमार हो जो तो काम है उसके लिए आप कैसे निकलते होंगे, क्या मामला? बीमार हो तो उसको 2-4 जने कंधे पे उठाते हैं, मजबूरी में निकालते हैं। क्या करो, बीमार को हॉस्पिटल तो ले जाना पड़ता है। एम्बुलेंस आ भी नहीं सकती हमारे गांव में, आप देखिए इतना खराब रास्ता है, एम्बुलेंस तो आ भी नहीं सकती है। 8 दिन से हम परेशान हो रहे हैं और हर साल की समस्या है। अभी से नहीं, हर साल हम तो पिछले कई सालों से इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अभी भी आप गांव के लोग जो है पानी होने के हाँ। बाद भी सब पुल पार कर रहे थे। हाँ, तो क्या करें, हमारी मजबूरी के कारण हमें पार करना पड़ रहा है और कोई रास्ता होता ऑप्शन ही नहीं है, इसके अलावा और कहीं जा नहीं सकते। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन की तो अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, चौकीदार आके रोक देते हैं, ज्यादा पानी होता है चौकीदार इधर से भी निकलने देते हैं, उधर से भी हमको मना करता है। पर हम मजबूरी में कम पानी होने के बाद निकलते हैं थोड़ा बहुत। क्या करनी निकल क्या कोई चौकीदार यहाँ पर? अभी चौकीदार शायद चला गया, वो पहले था, अभी नहीं है। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही भारी पड़ सकती थी। ड्राइवर ने बस में चाबी लगी छोड़ दी और उसी दौरान मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक ने बस को स्टार्ट कर भाग लिया। घटना गांव पुराना कालागढ़ की। युवक के बस लेकर भागने से गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग बस के पीछे दौड़े और किसी तरह अगवानपुर गांव के पास बस को सड़क किनारे गड्ढे में गिरने से पहले रोकने में सफल रहे। गनीमत ये रही कि जान माल की कोई हानि नहीं हुई। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रोडवेज बस चालक के खिलाफ शांति भंग की धारा में चालान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है। आप देख रहे थे डीए न्यूज प्लस पर खबरों का हमारा खास कार्यक्रम देश प्रदेश। मैं शकील साजिद, आपसे अनुरोध है कि हमारे डीए न्यूज प्लस के सभी कार्यक्रमों पर बराबर आप देखते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते रहें। नमस्कार।